नमस्कार, आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। मैं हूं रमेश चंद्र। आज मैं मौजूद हूं संत कबीर नगर जनपद के हैसर विकासखंड के। ये मेरे ख्याल से कटिया ग्राम सभा पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए, मैं चाहूँ में थोड़ा दिखाएंगे, गेहूँ की खेती है और दूर दूर तक आपको गेहूँ की फसल दिखाई दे रही है। और ये जैसे यहाँ भाषा का डिभिल आ गई है, और ये डिभिल मेरे ख्याल से 20-25 दिन में, 10 दिन 15 दिन में ऐसे आता है। तो ऐसे में सिंचाई कितनी करनी चाहिए, कब सिंचाई करनी चाहिए, क्या खाद बीज इसमें डालने चाहिए ताकि इसकी फसल, इसके दाने मोटे हों, अनाज की पैदावार अधिक हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे बीच एक किसान मौजूद हैं। मैं आज उससे बात करने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, क्या नाम आपका है? कहाँ के निवासी हैं? किठोरी का। किठोरी के जी। अच्छा बताइए, जो गेहूँ की फसल दिखाई दे रही है, ये डिभिल बोआई कितने बार डिभिल आती है? मान के चलिए 20 दिन में। 20 दिन में डिभिल आ जाती है। जी। तो जैसे डिभिल आ गई है, अब इसके बाद सिंचाई कब, कितने दिन बाद किया जाता है? जैसे कि साहब मान के चलिए 15-20 दिन के बाद। 15-20 दिन बाद इसकी सिंचाई होगी। जी। और कितनी सिंचाई एक गेहूँ फसल में की जाती है? 3 पानी देते हैं हम लोग साहब। 3 पानी देते हैं। जी। पहली सिंचाई 15-20 दिन बाद डिभिल आने के बाद। जी। दूसरी सिंचाई? दूसरी सिंचाई जैसे कि एक पानी हम लोग दे दिए हैं, फिर दूसरा पानी देंगे, तीसरा पानी, जब तक पछुआ चलते हैं साहब पानी देना ही पड़ेगा। बालू जमीन है तो हमको सींचना पड़ेगा। गेहूँ फिर पैदाइश नहीं होगा हमारा। तो दूसरी सिंचाई कितने दिन बाद करते हैं? मान के चलिए 20-25 दिन के बाद। जब ओदी रहता है तब हम लोग ओदी देख के तब हम लोग सिंचाई करते हैं साहब। फिर तीसरी सिंचाई कब करते हैं? तीसरी सिंचाई मान के चलिए वही हमारा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए इस समय जब डिभिल बढ़ता है, फसल बढ़ती है, तो हम इसमें रोग वोग भी लगते होंगे, कोई खाद हाँ, बीज तो क्या डालते हैं? जैसे कि जो दुकान में मिलता है तो हम लोग पूछते हैं, सर क्या ना कि गेहूँ हमारा बढ़ नहीं रहा है, क्या उसको हमको डालना है? तो उसको दवाई बताए तो दुकान से हम लोग लाते हैं, वही दवाई हम लोग डालते हैं साहब। सरकारी गोदाम से कोई दवा मिलती है आप लोगों को? नहीं मिलती? नहीं मिलते हैं साहब। कभी नहीं मिली? नहीं, हम लोग प्राइवेट में लेते हैं साहब। प्राइवेट खरीदते हैं। जी। तो ये फसल आपकी धीरे धीरे कितने दिन में तैयार हो जाती है? धीरे धीरे मान के चले माघ फाग जेठ बैसाख फागुन हम लोग तैयार हो जाता है मतलब फागुन की फरवरी मार्च तक हाँ हाँ फसल तैयार होती है। जी। तो बीच में से मान लीजिए अगर सिंचाई करते हैं, पछुआ बयार चलती है, पछुआ हाँ, प्रयोग तब कर। हमको सींचना ही पड़ेगा साहब, अच्छा। क्योंकि बालू जमीन है, मटियार तो है नहीं साहब। हम लोग को 4 पानी 5 पानी हम लोग को देना पड़ता है इसमें। ये बालू जमीन है साहब। तो पानी कैसे देते हैं? पंपिंग सेट देते हैं? सरकारी पंप बोरिंग सेट लगी हुई है? नहीं, बोरिंग नहीं, कहीं नहीं है सरकारी। हम लोग को क्या नाम है कि पंप सेट लगाते हैं तब पानी चलता है। 200 तमाम योजनाएं आई हैं ग्राम मतलब ब्लॉक में, वो जो बोरिंग हो रही है उसका लाभ नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं मिल रहा है साहब। यहाँ किसी को नहीं मिला था? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है तो साहब। सिंचाई कैसे करते हैं? जैसे कि जिसका इंजन है, बोरिंग है, उसको 200 रुपये हम लोग देते हैं, तो वही हम लोग को सींच देते हैं साहब। नहीं, 200 रुपया घंटा सिंचाई जी देते हैं? जी जी हाँ? जी हाँ जी। तो मान लीजिए 1 बीघा में क्या घंटा की सिंचाई होती है? 4 घंटा 5 घंटा लगता है साहब। 1 बीघा में? हाँ, क्योंकि बालू जमीन है, जमीन जड़ता है तो उसको पानी तो खींचता ही हो। तो जो 2 घंटा लगे चाहे 3 घंटा लगे, हम लोग सींचना ही पड़ेगा साहब। अच्छा, जैसे पछुआ बयार मारते हैं तो फसल गिर भी जाती होगी, जी। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं साहब? हम लोग कुछ नहीं बना भी कर सकते हैं। फसल के नुकसान होता होगा। जी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, किसान ने बताया कि ये पहली सिंचाई डिभिल आने के बाद करते हैं, 25 दिन बाद फिर दूसरी सिंचाई करते हैं, तीसरी सिंचाई करते हैं। और चूंकि यहाँ पंपिंग सेट की व्यवस्था है, यहाँ पर कोई सरकारी बोरिंग नहीं है, न कोई सरकारी लाभ मिला हुआ है। नहीं ये साहब। प्राइवेट 200 रुपये प्रति घंटा के दर से दे करके सिंचाई करते हैं, लागत इनकी लगती है। इस प्रकार से ये गेहूँ की फसल को पैदा करते हैं। तो लगातार देखते रहिए फार्मर जर्नलिस्ट। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट शेयर जरूर करिए।